नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, इसके पहले हम लोगों ने जेनेटिक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। कुछ इसके जो टर्म होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनक होते हैं उनके योगदान जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि जो हमारे प्लांट ब्रीडर हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या खोज की है, क्या क्या विकसित किया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है थॉमस फेयरचाइल्ड का, ठीक है। इन्होंने डायंथस का स्वीट विलियम और कार्नेशन प्रजातियों के बीच पहला इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड विकसित किया वो कौन सा है, थॉमस फेयरचाइल्ड ने किया था। कौन सा है, डायंथस। किसके बीच क्रॉस कराया था, स्वीट विलियम और कार्नेशन के बीच, ठीक। इनकी प्रजातियों के बीच क्रॉस कराया था, ठीक है। अलग अलग प्रजातियां हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, या अंतर प्रजाति संकर। समझ में आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहला इंटर स्पेसिफिक या अंतर प्रजाति जो संकर है किसने विकसित किया था, थॉमस फेयरचाइल्ड ने, ठीक है। कौन सा था, डायंथस था, जिससे मिलके बनाया था, स्वीट विलियम और कार्नेशन से। अगला बात करते हैं रिम्पू, ठीक है। रिम्पू की बात करेंगे तो इन्हें ट्रिटिकेल को उत्पन्न करने के लिए गेहूँ, जिसका ना साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और राई सिकल सीरियल के बीच पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस कराया था, ठीक है। कौन सी किस्म बनाई थी, DT46, ठीक है। इन्होंने ट्रिटिकेल बनाया और उसकी वैरायटी एक बनाई, कौन सी, DT46 वैरायटी, ठीक है। इन्होंने पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस कराया, ठीक है, मतलब दो जीनों को, अलग अलग जीनों के बीच में क्रॉस कराया, उसे इंटरजेनेरिक बोलते हैं। अगर दो स्पीसीजों के बीच क्रॉस कराते हैं उसे इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं थॉमस फेयरचाइल्ड, इंटर जेनेरिक की बात करते कौन आ जाएगा, रिम्पू आ जाएंगे। जेनेरिक में कौन बनाया गया था, ट्रिटिकेल बनाया गया था, ठीक है। अगला बात आता है DF जोन्स, ठीक है। मक्का में डबल क्रॉस, ठीक है, जो मेज की डबल क्रॉस टेक्निक है किसने विकसित की थी, DF जोन्स ने। DF से आप याद कर लीजिए, D मतलब डबल, ठीक है। DF जोन्स ने डबल टेक्निक जो क्रॉस है किसमें विकसित किया था, मेज में। मक्का हाइब्रिड के विकास में आनुवांशिक पुरुष बांझपन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो मक्का का हाइब्रिड होता है उसके विकास के लिए जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है इसका यूज़ किया जाता है। बेबीलोन NI बेबीलोन, उत्पत्ति के केंद्र बेबीलोन के द्वारा दिए गए थे। फसल विविधता के 8 मुख्य केंद्रों और 3 उपकेंद्रों की पहचान की गई थी, ठीक है। अगला है नागहारू यू, क्या है, नागहारू यू, ठीक है। ब्रेसिका की टेट्राप्लॉइड प्रजाति एक त्रिकोण का उपयोग करके विकसित की, ठीक है। मतलब जो ब्रेसिका की, ठीक है, टेट्राप्लॉइड प्रजाति है उसको त्रिकोण का उपयोग करके इन्होंने क्या किया था, विकसित किया था, जिसे लोकप्रिय रूप में यू त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। किस त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, यू त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। हैरिंगटन JB 1937 किसने विकसित किया, क्या नाम है इनका, हैरिंगटन JB 1937 में प्रजनन का मांस वंशावली या मांस वंशावली या मांस पेडिग्री विधि, जो वंशावली विधि का एक संशोधित रूप है, इसको विकसित किया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मास पेडिग्री मेथड जो है किसने दिया था या मास सिलेक्शन किसने दिया था, आप क्या लगेंगे, हैरिंगटन ने, ठीक है। अगला बात करते हैं फ्लोर, HS फ्लोर, ठीक है। अगले हमारे कौन साइंटिस्ट हैं, HS फ्लोर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलसी की रस्ट, ठीक है, जो अलसी की रस्ट होती है, साथ ही साथ मेलम सोरा लिनाई के कारण जीन के लिए जीन की अवधारणा, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था HS फ्लोर ने। किसने दिया था, HS फ्लोर ने। कब दिया था, 1956 में। वेंडर ब्लैंक JE, इन्होंने 1963 में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिरोध, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल असिस्टेंस की अवधारणा को विकसित किया था। कौन सी अवधारणा थी, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल असिस्टेंस की अवधारणा थी। डोनाल्ड CM, क्या है, डोनाल्ड CM, ठीक है, 1968, ठीक है। डोनाल्ड CM 1968, इन्होंने सबसे पहले क्रॉप आइडियोटाइप गेहूं में काम करके विकसित किया था। क्रॉप आइडियोटाइप किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। किसने दिया था, डोनाल्ड ने। कब, 1968 में दिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जो हमारे प्रजनन के या ब्रीडिंग के तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर लाइन मेथड या प्योर लाइन सिलेक्शन की। इसे किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। सबसे पहला पॉइंट है आपका, किसके द्वारा दिया गया था, जोहानसन द्वारा दिया गया था। एक स्वपरागण वाले समस्वरूप
या समरूप बोलते हैं, समस्वरूप बोल देते हैं। पौधे के समरूप संतान का संदर्भ देता है, मतलब एक समान जो प्रकार होता है उसमें क्या होता है, पौधों में स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उस सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट बनता है या पीढ़ी बनती है, संतान बनती है, कैसी होगी, उसी के समान होगी ना, इन दोनों के लक्षण के समान होगी। ठीक है। अगला है एकल श्रेष्ठ पौधे की पहचान और अलगाव के माध्यम से नई किस्म का विकास शुद्ध लाइन चयन या व्यक्तिगत पादप चयन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। मतलब ये क्या है, एक इंडिविजुअल प्लांट की पहचान करते हैं, ठीक है, उसे अलग करते हैं और उससे नई किस्म का विकास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। यह विधि आमतौर पर स्वपरागण वाली प्रजातियों में उपयोग की जाती है, जैसे गेहूँ और जौ। ठीक है। मतलब जो स्वपरागण वाली, सबसे इसमें मेन पॉइंट क्या रहता है, स्वपरागण वाली जो फसल होती है उसमें जो है ये यूज़ की जाती है। अगला है मास सिलेक्शन की बात करते हैं। मास का मतलब होता है कुछ बड़ा। ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो मतलब बड़े पैमाने पर जब सिलेक्शन करते हैं, फसल सुधार की एक विधि का संदर्भ देता है जिसमें व्यक्तिगत पौधों को मिश्रित आबादी से फिनोटिपिक आधार पर चुना जाता है। उसमें क्या था, एक इंडिविजुअल प्लांट था। ठीक है। उसमें अच्छे जो प्योर लाइन सिलेक्शन था उसमें एक प्लांट को हमने चुना जो अच्छा था। ठीक है। उसी के द्वारा हमने क्या किया, नई प्रजातियों का विकास किया। इसमें क्या है, मान लो 100 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है। उसमें हम लोग प्लांट की क्या करेंगे, चुनाई करेंगे या उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। तो हम मास सिलेक्शन करते हैं, मतलब बहुत बड़े स्तर पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। किसके आधार पे, फिनोटिपिक आधार पे। ठीक है। उनके बीज को एक इकट्ठा कर लिया जाता है, सभी को एक में मिला दिया और अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फसल सुधार की सबसे पुराने तरीकों में से एक है। बड़े पैमाने पर चयन स्वयं मतलब सेल्फ सिलेक्शन जो होता है और पर परागण प्रजातियों दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन ज़्यादातर पर परागण वाली फसलों में काम में आता है। कौन सा, मास सिलेक्शन। जैसे मक्का, बाजरा, सरसों, अक्सर ये पर परागित फसलें, जैसे कपास, ज्वार और ये सभी सारी की सारी फसलें क्या हैं, पर परागित वाली फसलें। अगला है हमारा क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है। अगला क्या है हमारा, क्लोनल सिलेक्शन है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त एकल पौधों की संतान को क्लोन के रूप में जाना जाता है। ऐसी फसलें जो अलैंगिकी या वानस्पतिक साधनों द्वारा प्रसारित की जाती हैं, जिन्हें अलैंगिक रूप से प्रसारित करना है, वानस्पतिक या क्लोन के रूप में तैयार कर, मतलब भाग के बीज के अलावा प्लांट के किसी भी भाग से अगर हम कोई पौधा तैयार कर रहे हैं सेम उसी प्लांट के जैसा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा पेडिग्री मेथड। अगला हमारा क्या है, पेडिग्री मेथड है। पेडिग्री एक व्यक्तिगत चयनित पौधे के वंश के रिकॉर्ड को संदर्भित करता है। वंश का रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इसके पहले का पौधा किस किस्म का था, उसके पहले किसके, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड जब हम रखते हैं उसे रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिग्री कहते हैं। ठीक है। पेडिग्री ब्रीडिंग, जिसे पेडिग्री मेथड कह देंगे। ठीक है। स्वपरागण वाली प्रजातियों के आनुवांशिक सुधार की एक विधि है। मतलब जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं उसमें क्या होता है, जेनेटिक जब सुधार किया जाता है तो उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पेडिग्री। इसमें बेहतर जीनोटाइप को पीढ़ियों से अलग किया जाता है और प्रत्येक पीढ़ी में चयनित पौधों के वंश का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। अनुप्रयोग की बात करते हैं, इसमें उपयोग कैसे करते हैं। यह व्यापक रूप से नई किस्मों के विकास के लिए स्वपरागण प्रजातियों के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि पर परागित किस्मों में इनब्रिड लाइनों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला बात करते हैं बल्क ब्रीडिंग या बल्क मेथड बात करते हैं। ठीक। अगला बात करेंगे बल्क ब्रीडिंग या बल्क मेथड के रूप में बात करेंगे। ठीक है। तो बल्क ब्रीडिंग की बात करते हैं। चयन से तात्पर्य चयन प्रक्रियाओं से है जिसमें स्वपरागशील प्रजातियों की पृथक्करण जनसंख्या थोक भूखंड में उगाई जाती है। ठीक है। इस विधि को जन या जनसंख्या विधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसको किस विधि में जाना जाता है, जन के रूप में या जनसंख्या विधि में। इस पद्धति का उपयोग स्वपरागण वाले फसल पौधों के आनुवांशिक सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा बैक क्रॉस की बात करते हैं। बैक क्रॉस मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस अपने पेरेंट में किसी एक से साथ F1 को क्रॉस कराने को संदर्भित करता है। ठीक है। जब F1 को सजातीय अभिभावक जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, इसे टेस्ट क्रॉस के रूप में जाना जाता है। ठीक। बैक क्रॉस को अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस विधि फसल पौधों के तीनों समूहों में लागू होती है, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और अलैंगिक। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। बैक क्रॉस पद्धति का उपयोग व्यापक रूप में गेहूं, कपास दोनों के स्वयं और परागण प्रजातियों में रोग प्रतिरोध किस्मों के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है।
अगला बात करते हैं इसका उपयोग अंतर विशेष या इंटर स्पेसिफिक जीन हस्तांतरण और स्वपरागमणी प्रजातियों में बहुस्तरीय किस्मों के विकास के लिए भी किया गया है। आवर्तक चयन रिकरेंट सिलेक्शन की बात करते हैं। आनुवांशिक पुनर्संयोजन के लिए चयन करने के लिए चयन के परस्पर क्रिया के साथ पीढ़ी के बाद पुनर्संयोजन पीढ़ी के रूप में होता है। यह मूल रूप से जो परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और प्रजातियों के प्रजनन की विधि के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग स्वपरागण वाली प्रजातियों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया क्या, जो रिकरेंट सिलेक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला हमारा सीड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसका एक कंप्लीट क्लास हम लोग करेंगे अलग से सीड टेक्नोलॉजी का, लेकिन इससे संबंधित कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, जो इससे प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। और जो हमारी ये जो क्या बोलते हैं सीड टेक्नोलॉजी की क्लास है, इसको हम एक कंप्लीट क्लास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, क्योंकि वो हमारी कंप्लीट हो गई प्लांट ब्रीडिंग, जो भी आपके नेमरा सुंडा में उपस्थित है। ठीक है, अब हम इसमें टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले टर्म क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है, आनुवांशिकता या इसे हेरिडिटी बोलते हैं, और विभिन्नता वेरिएशन के अध्ययन में से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। मतलब अनुवांशिकता जो जिसमें पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं और उसमें विभिन्नता क्या आती है। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन की अगर हम अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान की शाखा में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुवांशिकी कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। यूजेनिक्स क्या होता है, मानव जाति के सुधार के लिए अनुवांशिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या होता है, यूजेनिक्स होता है। ठीक है, जीन पूल क्या होता है, एक रैंडम आबादी के प्रजनन या प्रजनन सदस्यों में मौजूद सभी एलिल्स का कुल योग क्या होता है, जीन पूल होता है। जीन का मतलब समझ रहे, जीन हो गया, पूल का मतलब हो गया एक ही जगह जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो। उसी तरीके से जहाँ बहुत सारी आबादी के जीन इकट्ठा हो, उसे हम लोग उनका कुल योग करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जीन पूल कहते हैं। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, आवृत्ति कैसी हो, एक मेंडेलियन आबादी में जीन के सभी एलिल्स के सापेक्ष एक एलिल्स का अनुपात। ठीक है, मतलब जीन के जितने एलिल्स हैं उनके सापेक्ष एक एलिल का अनुपात क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, जीवों के गुणों के विकास पर गुणसूत्रों के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रभावों के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। जीनोम क्या होता है, एक द्विगुणित प्रजातियों के गुणसूत्रों का पूरा सेट। ठीक है, मतलब जो द्विगुणित प्रजातियां हैं उनके जो गुणसूत्र हैं उनका पूरा सेट क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। ठीक है, पौधों में पहला कृत्रिम संकर थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था 1770 में निर्मित किया गया था। उन्होंने स्वीट विलियम को कॉर्नेशन से संकरण कराया था। ठीक है, किससे कराया था, स्वीट विलियम को कॉर्नेशन से संकर कराया था। ठीक है, जिससे कि अब हमें मिला था डायंथस मिला था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये कैसा था, इंटर स्पेसिफिक था। कैसा था, दो प्रजातियों के बीच कराया गया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। यूफेनिक्स क्या होता है, विशेष रूप से जो मेटाबॉलिज्म की जन्मजात त्रुटियों के वंशानुगत रोगों के नियंत्रण से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर हमारी मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक, तो उनमें सुधार करने के लिए हम जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यूफेनिक्स कहते हैं। एपिस्टासिस क्या होता है, जब एक जीन किसी भी तरह से दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, इस घटना को एपिस्टेसिस कहते हैं। मतलब एक जीन हो गया, वो दूसरे जीन के प्रभाव को, या ये जीन इस जीन के प्रभाव को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसी को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जीनोमिक्स क्या होता है, एक या किसी जीव के पूरे जीनोम की संरचना और कार्य के अध्ययन को संदर्भित करता है, जीनोमिक्स कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, सभी जीवित जीवों और उनकी आदतों और प्रजातियों के भीतर मौजूद कुल परिवर्तनशीलता को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, नए परिवेश में एक प्रस्तुत विविधता के अनुकूल या समायोजन को क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। मतलब मान लो कोई इंग्लैंड से आता है भारत में रहने के लिए, तो भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग अगर वो धीरे धीरे ढलता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं ए लाइन की। ए लाइन क्या होता है, एक नया हाइब्रिड बीज विकसित करने के लिए क्रॉसिंग में उपयोग किया जाने वाला जो मेल स्टेराइल होता है, मेल स्टेराइल लाइन जो होती है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए लाइन कहते हैं। बी क्या होता है, ए लाइन का जो फर्टाइल प्रतिरूप होता है, मेल फर्टाइल जो लाइन होती है, मेल फर्टाइल जो होता है वो क्या होता है, बी लाइन होता है, या इसे हम लोग मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। आर लाइन क्या होती है, ये एक इनब्रिड लाइन होती है, जो एक पुरुष जो बांझ स्टेन होता है, स्टेराइल पुरुष होता है, उसके साथ क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो परिणामी संकर क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर लाइन कहते हैं। अगला है इन विट्रो, एक परीक्षण ट्यूब में जैव रासायनिक की प्रक्रिया का होना। इन विट्रो, इन विवो क्या होता है, एक जीवित कोशिका या जीव में जैविक प्रक्रिया का संपन्न होना इन विवो कहलाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड जीन का दादा से पोते तक बेटी के माध्यम से वंशानुगत होना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन को अलग करना और समान प्रतियों के निर्माण की प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, एक तकनीक पुनः संयोजन डीएनए के सेवन के लिए। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, यह एक तकनीकी है या टेक्निक है जो पुनः संयोजन डीएनए के सेवन के लिए कोशिका झिल्ली पर छिद्रों को पैदा करने के लिए विद्युत निर्वहन का उपयोग करती है, ठीक है। मतलब जो हमारी सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनको पैदा करने के लिए, ठीक है, क्या हम देते हैं, विद्युतीकरण करते हैं या इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं। हेट्रोसिस क्या होता है, अपने माता पिता पर एक या एक से अधिक गुण में F1 की श्रेष्ठता को हेट्रोसिस या हाइब्रिड कहा की ताकत के रूप में जाना जाता है। हेट्रोबिल्टोसिस क्या होता है, क्या कहा, हेट्रोबिल्टोसिस, जब F1 माता या पिता से बेहतर पाया जाता है उसे कहते हैं हेट्रोबिल्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं एलोगैमी पर परागण के, एक पौधे से फूल के से पराग कर दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, एंथर से परागकण तक एक ही फूल के ग्रहणशील को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। चेज़्मोगैमी क्या होता है, जब फूल खुलता है लेकिन परागण की क्रिया होने के बाद ही, मतलब जब परागण हो जाता है उसके बाद फूल खिलता है, उसे कहते हैं चेज़्मोगैमी। उदाहरण के लिए मूंग की बात करते हैं। क्लिस्टोगैमी की बात करते हैं, फूल बिल्कुल भी नहीं खुलता जिससे पूर्ण स्वपरागण सुनिश्चित होता है कि गेहूँ अनाज में होता है, ठीक है। गिटैनोगैमी, एक पौधे के फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के ग्रहणशील स्टिग्मा पर गिरते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे गिटैनोगैमी। एग्जाम्पल क्या है, मक्का है, ठीक है। अगला है मोनोसियस क्या होता है, अगला मोनोसियस क्या होता है, नर और मादा प्रजनन संरचना एक ही पौधे पर पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग फूलों में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं, ठीक है। मतलब नर मादा जो प्रजनन अंग हैं वो किस पे पाए जाएंगे, एक ही पौधे पे पाए जाएंगे लेकिन अलग अलग फूल पे पाए जाएंगे, ठीक है। डायोसियस की बात करते हैं तो डायोसियस नर और मादा प्रजनन संरचना अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं, जैसे पपीता और खजूर में मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। अगला बात करते हैं स्यूडो हेट्रोसिस क्या होता है, क्या बात करते हैं, स्यूडो हेट्रोसिस क्या होता है, वानस्पतिक विकास में अपने माता पिता के ऊपर F1 की श्रेष्ठता लेकिन उपज और अनुकूलन में नहीं, इसे क्या कहते हैं, लग्जीरियंस भी कहा जाता है। स्यूडो हेट्रोसिस या लग्जीरियंस भी कहा जाता है। मतलब क्या होता है, अगर हम वानस्पतिक विकास की बात करें, ठीक, वेजिटेटिव हम डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, मतलब उसमें शाखाएं या उनका जो आकार होता है या ये चीज़ें जो बात करें, ठीक है, तो वो अपने माता पिता से क्या होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन अगर हम ईल्ड की बात करते हैं या उपज की बात करें, ठीक है, या अनुकूलन क्षमता की बात करें तो क्या होती है, कम होती है, ठीक। इसीलिए इन्हें लग्जीरियंस या स्यूडो हेट्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं इनब्रीडिंग क्या होता है, निकट संबंधी व्यक्तियों के बीच संभोग, जैसे स्वसंबंध या उपसंभोग। अगर हम बात करें इसी तरीके से, मतलब अगर भाई बहन के साथ, ठीक है, जैसे संतान बिल्कुल आपस में जिनका संबंध होता है वो अगर संभोग की क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अगला है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप विगर और फिटनेस में कमी आती है, ठीक है। 3 तरह से क्रॉस हाइब्रिड, 3 तरह से क्रॉस या 3 वे क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है, एकल क्रॉस और इनब्रेड के बीच क्रॉस से उत्पन्न संकर, अर्थात उसे A/B, अगर AB का क्रॉस C से कराते हैं। डबल क्रॉस क्या होता है, AB प्लस इंटू CD का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो डबल क्रॉस हो गया। टॉप क्रॉस क्या होता है, एक इनब्रेड लाइन और एक खुली परागित किस्म के बीच एक क्रॉस होता है, ठीक। इनब्रेड लाइन और खुली जो ओपन पॉलिनेटेड जो किस्म है उसके बीच क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं सिंथेटिक वैरायटी की।
अगला किसकी बात करेंगे हम लोग? सिंथेटिक वैरायटी की बात करेंगे। ये क्या होती है? एक ऐसी विविधता या वेरिएशन जिसमें सभी संभावित संयोजनों या संयोजनाओं में अंतर संभोग द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, जिसमें अच्छी सामान्य संयोजन क्षमता के साथ कई इनब्रेड लाइनें होती हैं और F1 क्रॉस के बीज को समान मात्रा में मिलाकर सिंथेटिक किस्म कहा जाता है। समान मात्रा में मिलाकर क्या कहा जाता है? सिंथेटिक किस्म कहा जाता है। कंपोजिट वैरायटी की बात करते हैं। परपरागित फसलों में एक किस्म जिसे उन्होंने विभिन्न जीनोटाइप्स के बीज के मिश्रण से विकसित किया, जो परिपक्वता कंपोजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन फसलें हैं, ठीक है, जिससे एक किस्म विकसित की गई जो विभिन्न जीनोटाइप के बीज के मिश्रण से विकसित की गई। ठीक है, जो कि परिपक्वता, जो मेच्योरिटी होती है, हाइट होती है, बीज का आकार, जो सीड का साइज़ होता है, सीड का कलर होता है, ये इनमें सभी में क्या होती है? समान होती है। कई स्रोतों में जीनोटाइप के मिश्रण के लिए जो थोक में बनाया जाता है। ठीक है, अगली पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी को समग्र विविधता के रूप में संदर्भित किया जाता है। बीज जैसे विजय, अंबर शक्ति और प्रोटीना मक्का की कंपोजिट वैरायटी है। ठीक है, अगला बात करते हैं तो आपकी जो प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट है वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगली सब्जेक्ट को हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे सीड टेक के बारे में, सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने इसलिए नहीं बताया, ये सब एक में मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको जेनेटिक्स अलग पढ़ा दी है कंप्लीट। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग अलग मैंने कंप्लीट कर दी है। अगले में हम लोग सीड टेक भी कंप्लीट कर देंगे अलग एक क्लास लेकर। ठीक है, तो ये सारी की सारी सब्जेक्टें आपकी कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, कुछ ही सब्जेक्टें बची हैं, वो भी जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।